बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को जी इस्लामिक टीवी की तरफ से मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक सूरज और चाँद को जहन्नम में क्यों डालेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान उनमें बसने वाली तमाम मखलूक़ात के खालिक हैं। जिस तरह इंस व जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, उसी तरह बाकी मखलूक़ात को भी किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया। हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयां करती है। उन मखलूक़ात में सूरज और चाँद भी शामिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत की एक बुराई ये भी ज़िक्र फरमाई, लोग सितारों की गर्दिश और उनकी अपनी अपनी मनाजिल में तलू व ग़रूब की वजह से बारिशों वगैरह के बरसने का एतक़ाद रखेंगे। हज़रत ज़ैद बिन खालिद से मरवी है कि हदीबिया के मकाम पर रात को बारिश हुई और सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज फ़जर पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग हुए तो हमारी तरफ रुख मुबारक फेर लिया और पूछा, क्या आप लोगों को मालूम है कि आपके रब ने क्या फ़रमाया है? हमने अर्ज़ की कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि मेरे बंदों ने सुबह की तो मुझ पर ईमान रखते थे और सितारों के मुनकिर थे, और जिसने कहा कि हम फ़लाँ फ़लाँ सितारे ने बारिश बरसाई, तो ऐसे कहने वाला शख्स मेरा मुनकिर, जबकि सितारों पर एतक़ाद रखने वाला है। सूरज, चाँद और सितारे सब के इस अल्लाह के हुक्म से एक मुकर्रर, मुनज़्ज़म और मुनज़बित निज़ाम के ताबे बना दिए गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चाँद अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से दो बड़ी निशानियां हैं। हज़रत अबू ज़र से मरवी है कि मैं सूरज के ग़रूब के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातिब करते हुए फ़रमाया, अबू ज़र, क्या आप जानते हैं कि सूरज कहाँ ग़रूब होता है? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह और उसका रसूल ही इस बात को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ग़रूब होने के लिए अपने मकाम की तरफ चला जाता है तो ज़ेरे अर्श अल्लाह को सजदा करता है। सूरज के सजदा करने से मुराद ये है कि उसका हर तलू व ग़रूब अल्लाह ताला की इजाज़त से होता है और ये उसकी इजाज़त का ताबे है। अल्लाह ताला की इजाज़त का ताबे फरमान होना ही इसका सजदा करार दिया गया है। इस्लाम से पहले और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सूरज की परस्तिश करते हैं। इसी मुनासबत से चाँद और सूरज को जहन्नम में डाला जाएगा, मगर बतौर सज़ा नहीं, बल्कि अपने पुजारियों की मज़म्मत और उनको रुसवा करने और उनको अजाब देने के लिए जहन्नम में डाला जाएगा कि देखो, जिनको तुम खुदा समझते थे, जिनको तुम पूछते थे, तुमको अजाब से बचाना तो दरकिनार, आज वो खुद दोज़ख में पड़े हैं और ख़ुद को दोज़ख से नहीं निकाल सकते। नेमुल बारी शर्ह सही अल बुखारी में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, सूरज और चाँद को क़यामत के दिन लपेट दिया जाएगा। अल्लामा अबू सुलेमान अहमद बिन उल ख़ताबी अल मुतवफ़ी लिखते हैं कि उस हदीस का मानी ये है कि सूरज की रोशनी को जमा करके इस तरह लपेट दिया जाएगा जिस तरह इमामा को लपेट दिया जाता है। अल्लामा ख़ुताबी फरमाते हैं, इस हदीस में ऐसा इजाफ़ा भी है जिसको इमाम बुखारी ने ज़िक्र नहीं किया। वो इस तरह है कि अब्दुल्ला अल दनाज बयान करते हैं कि मैं और सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ बसरा की जामे मस्जिद में बैठे हुए थे। उस वक्त हसन बसरी आए और वो भी वहीं बैठ गए। फिर उन्होंने हदीस बयां की और कहा कि हमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हदीस बयां की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सूरज और चाँद क़यामत के दिन दो बैल होंगे जिनको लपेट कर दोज़ख में डाल दिया जाएगा।
حسن بصری نے پوچھا، ان کا کیا گناہ ہوگا جو انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا؟ تو عبداللہ داناج نے کہا، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو حسن بصری خاموش ہو گئے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سورج کو لپیٹ کر جو دوزخ میں ڈالا جائے گا، یہ ان کی کوئی سزا نہیں ہوگی، بلکہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے کے لیے سورج اور چاند کو دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو، جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے، تم کو عذاب سے بچانا درکنار، آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں، خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، ہم کو حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنائی، فرمایا سورج اور چاند قیامت کے دن گہنے ہوئے دو پنیر کے ٹکڑے ہوں گے۔ خواجہ حسن نے کہا، ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا، میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو خواجہ حسن خاموش ہو گئے۔ محدثین اس حدیث کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، یہ کمال ایمان کے حضور انور کا سن کر عقلی سوال کوئی نہ فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں چاند سورج عذاب پانے کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے جائیں گے۔ ان کی گرمی آگ کی گرمی سے مل کر عذاب کو دوبالا کر دے گی۔ دیکھو، دوزخ میں عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی تو ہوں گے، مگر وہ عذاب پانے کے لیے وہاں نہیں گئے، بلکہ عذاب دینے کے لیے ہوں گے۔ نیز یہ دونوں نور ہیں، اور نور کو نار تکلیف نہیں دیتی۔ دیکھو، مومنین وہاں کے گناہ گاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے، مگر بالکل تکلیف نہیں پائیں گے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔